अस्सलामु अलैकुम प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मद फ़रई की दो इक़साम के बारे में पढ़ा है, मद मुनफ़सल और मद मुत्तसिल। मद मुनफ़सल यानी मद जायज़ और मद वाजिब यानी मद मुत्तसिल। इन दो मद्दों के बारे में हमने पढ़ा है कि मद जायज़ कहाँ होती है और मद वाजिब कहाँ होती है। मद जायज़ को मद मुनफ़सल भी कहते हैं और मद मुत्तसिल को मद वाजिब भी कहते हैं। ये दो इक़साम हमने पढ़ी हैं और आज की इस क्लास में हम मद लाज़िम के बारे में पढ़ेंगे। ये मद फ़रई की तीसरी किस्म है और मद लाज़िम की मज़ीद आगे दो इक़साम हैं जिनके बारे में इंशाअल्लाह हम किसी अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मद फ़रई की चार इक़साम के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। मद मुत्तसिल, मद मुनफ़सल और मद लाज़िम और मद आर्ज़ी, ये चार इक़साम हैं जिनके बारे में हम ये कायदे पढ़ रहे हैं। दो मद्दों के बारे में हम जान चुके हैं कि मद मुनफ़सल कहाँ होती है और मद मुत्तसिल कहाँ होती है। आज की इस क्लास में हम मद लाज़िम के बारे में पढ़ेंगे कि मद लाज़िम कहाँ होती है और इसकी मिक़दार कितनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछली दो क्लासों में सबसे पहले हमने मद मुत्तसिल के बारे में पढ़ा कि जब हरूफ़ मद्दा के बाद हर्फ हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो फिर हम वहाँ पर मद मुत्तसिल का कायदा पढ़ेंगे, मद मुत्तसिल का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर हम मद मुत्तसिल यानी मद वाजिब का कायदा इस्तेमाल करेंगे और इसको खींच कर लंबा करके पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने पढ़ा मद मुनफ़सल। मद मुनफ़सल जो है इसे मद जायज़ भी कहते हैं और मद मुनफ़सल का कायदा हमने पढ़ा कि जब हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में होगी तो उस वक्त हमने मद मुनफ़सल का कायदा इस्तेमाल करना है। इसको लंबा करके पढ़ना है, इसको खींच कर पढ़ना है। आज की इस क्लास में हम मद लाज़िम के बारे में पढ़ेंगे कि मद लाज़िम को कितना खींचना है, कितना लंबा करके पढ़ना है और मद लाज़िम जो है इस पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं मद लाज़िम का जो कायदा है उसके बारे में जानते हैं कि मद लाज़िम का कायदा क्या है। मद लाज़िम का कायदा है अगर हरूफ़ मद्दा के बाद वाला हर्फ साकिन हो या उसके ऊपर मुशद्दद हो तो इसको मद लाज़िम कहते हैं। इस पर मद लाज़िम का कायदा इस्तेमाल होगा। इस पर मद करना लाज़िम है और इसकी मिक़दार भी 3 या 4 अलिफ के बराबर होगी, यानी हमने इसको 6 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना है, खींच करके पढ़ना है। अब हमने कायदा पढ़ा है जब हरूफ़ मद्दा के बाद वाला जो हर्फ है वो साकिन होगा तो वहाँ पर हमने मद लाज़िम का कायदा इस्तेमाल करना है, उसको लंबा करके पढ़ना है, खींच करके पढ़ना है और 6 हरकत के बराबर लंबा करना है। और या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 से 4 अलिफ के बराबर हमने खींचना है, लंबा करना है। अब सबसे पहले हम हरूफ़ मद्दा का कायदा जो साकिन वाला है, साकिन अल्फाज के ऊपर हमने मद किस तरह से करनी है, इसको लंबा करके हमने किस तरह से पढ़ना है। जैसे लफ्ज़ है आल आना, आल आना। अब ये जो अल्फाज है ये पूरे कुरान मजीद में 2 मरतबा आया है। ये कलमा पूरे कुरान मजीद में 2 मरतबा आया है। सूरत यूसुफ में है ये अल्फाज। और इसको जब भी हम पढ़ेंगे तो इसको हमने लंबा करके पढ़ना है, इस पर मद लाज़िम का कायदा इस्तेमाल करना है। अब हम मद लाज़िम का ये कायदा तो हमने प्रैक्टिस की, देखा, आपको बताया कि जब हरूफ़ मद्दा के बाद साकिन हर्फ आ जाए तो उस वक्त हमने वहाँ पर मद लाज़िम का कायदा इस्तेमाल करना है। अब हमने अगला कायदा एक और पढ़ा था कि जब हरूफ़ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हर्फ आ जाए तो वहाँ पर भी हमने लंबा करके पढ़ना है, खींच करके पढ़ना है। जैसे है
दाब्बातिन दाब्बातिन दाब्बातिन। आगे है हाफिन 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 हाफिन। आगे एक और हर्फ देखते हैं, जैसे खाफतन वस्साफाती 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 वस्साफाती। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मद्दे फ़रई की चौथी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि मद्दे फ़रई की चौथी जो इक़साम है वो कौन सी है, उसको हमने किस तरह से पढ़ना है और किस अंदाज से पढ़ना है। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले वाली जो क्लास थी उस पर हमने मद्दे मुतसिल का कायदा पढ़ा था। मद्दे मुतसिल और मद्दे जायज़ की जो मद होती है वो शक्ल में एक जैसी होती है, लेकिन इसका कायदा हमने देखना है कि इसका कायदा क्या है। मद्दे मुतसिल का कायदा अलग है और मद्दे लाज़िम का जो कायदा है ये अलग है, और इसको हमने 6 हरकत के बराबर पढ़ना है मद्दे लाज़िम को, और मद्दे मुतसिल का जो कायदा है वो अलग है, और मद्दे मुतसिल को हमने 4 से 5 हरकत के बराबर लंबा करके खींच करके पढ़ना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मद्दे आर्ज़ी के बारे में पढ़ेंगे कि मद्दे आर्ज़ी कहाँ होती है, क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।